हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो YouTube में ऐसे बहुत सारे बांगड़ू लोग हैं, सच में बोल रहा हूँ, सच में बांगड़ू लोग हैं। उन्होंने ऐसे वीडियो बनाए कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करे, हरे कृष्णा महामंत्र को सिद्ध कैसे करे, राम नाम को सिद्ध कैसे करे, राधा नाम को सिद्ध कैसे करे, कृष्ण नाम को सिद्ध कैसे करे। एक्चुअली ये टोटल बांगड़ू लोग हैं, टोटल बांगड़ू। क्योंकि क्या है ये मूर्खता पर प्रश्न, है मूर्खता पर है। कोई व्यक्ति नाम को हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे कर सकता है? दैट इज ऑलरेडी सिद्ध। जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है तो तुलसीदास जी ने परफेक्ट लिखा होगा, राइट? जो परफेक्ट है उसको क्या सिद्ध करोगे? नाम किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं है, ये भगवान का ही नाम है, भगवान ही नाम है। तो गोलोक से नाम निकलता है, जब गोलोक से निकलता है तो नाम परफेक्ट है। तो नाम को क्या सिद्ध करोगे आप? जो परफेक्ट है उसको क्या सिद्ध करोगे? यानी ये जो कॉन्सेप्ट है नाम को सिद्ध करना, हनुमान चालीसा को सिद्ध करना, ये मूर्खतापूर्ण है, ठीक है? लेकिन इसका सही जवाब मैं आपको खुद दूंगा आज इस ऑडियो में, ठीक है? नाम को सिद्ध करना नहीं होता, हनुमान चालीसा को सिद्ध करना नहीं होता, हमें खुद को सिद्ध करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इंजीनियरिंग पास करके जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? और इंजीनियरिंग के आखिरी सेमेस्टर में जो भी नॉलेज होता है, अगर मैं उसको किसी प्राइमरी के स्टूडेंट को दूं, बेटा ये इंजीनियरिंग के आखिरी सेमेस्टर में होगा, तो क्या वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर नॉलेज को समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो समझ पाएगा अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग, छोटा सा। अगर मैंने उसको 100% डाउनलोड दिया है, वो केवल 1% समझ पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी उतना ही है। वैसे क्योंकि हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य जैसे विकारों से भरा है, अनंत पाप किए हुए हमारा चरित्र है, ठीक है? ऐसे वक्त में जब हमारे मुख में नाम आती है, जब हम हनुमान चालीसा बोलते हैं, तो हम वो फुल पोटेंशियल पर नहीं बोल पाते, हम नाम का फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाते, हम हनुमान चालीसा का फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाते, क्योंकि हम ही अभी पूर्ण नहीं है, हमको ही अभी रियलाइजेशन नहीं है, अभी हम ही प्राइमरी का स्टूडेंट है, ठीक है? जब प्राइमरी के स्टूडेंट को अपने शुद्ध परफेक्ट हनुमान चालीसा दे दिया, तो हनुमान चालीसा का पूर्ण ज्ञान या पूर्ण पोटेंशियल यूज नहीं कर सकता। वो अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग हनुमान चालीसा को समझेगा और अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग हनुमान चालीसा को बोलेगा, और हनुमान चालीसा से वो अपेक्षा भी अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे 90% महामूर्ख लोग हनुमान चालीसा को भूत प्रेत भगाने के लिए करते हैं, इनसे महामूर्ख कोई नहीं है, ठीक है? क्लियरली उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि तुमने हनुमान चालीसा का सबसे लोएस्ट चीज मांगा है हनुमान जी से। तुमसे मूर्ख इसलिए कोई नहीं है क्योंकि तुम हनुमान चालीसा से 100% कुछ मांग सकते थे, लेकिन तुमने 1% मांगा, ठीक है? हनुमान चालीसा का 100% रिजल्ट क्या है कि हनुमान चालीसा रोज पढ़ने से तुम्हें श्री राम जी का भक्ति मिल जाए, खत्म। जिस व्यक्ति को हनुमान चालीसा रोज पढ़ने से श्री राम जी की भक्ति मिल गया, उसने 100% हनुमान चालीसा को सिद्ध किया, ठीक है? जिस व्यक्ति को हनुमान चालीसा रोज पढ़ने से श्री राम जी का प्रेम मिल गया, उस व्यक्ति ने हनुमान चालीसा को 100% सिद्ध किया है। समझ में आ रही है? तो अगर आपको श्री राम जी का प्रेम नहीं मिला, अगर आपको श्री राम जी का भक्ति नहीं मिला, तो अब तक आपने हनुमान चालीसा को सिद्ध नहीं किया। चाहे आपको 1000 करोड़ रुपए मिले हो, चाहे आपको अनंत स्त्रियां मिले हो, चाहे आपको कितना भी प्रॉपर्टी मिला हो, वो सिद्ध नहीं है। वो आपने पूरा हनुमान चालीसा का पोटेंशियल अनलॉक नहीं किया है। हनुमान चालीसा का पूर्ण पोटेंशियल क्या है? आपके हृदय में श्री राम के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए, बस। अगर ये कार्य छोड़ करके दूसरा, अगर किसी भी मोटिव से हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ रहा है, तो मूर्ख नंबर 1 है। सिमिलरली
जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र है, यहाँ पर भी मूर्खता भरे लोग हैं, क्योंकि सबके अंदर कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं। आप हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हैं? एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हैं? इसमें ब्रह्मचर्य पालन होगा। हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हैं? इससे सक्सेस मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हैं? इससे अच्छी पत्नी मिलती है। भाई तू मूर्ख है, क्योंकि तुमने हरे कृष्ण महामंत्र से जो 100% रिजल्ट मिल सकता था, उससे केवल 1% रिजल्ट मांगा। ठीक है, तो ऐसे जो प्राइमरी के स्टूडेंट होते हैं, प्राइमरी के स्टूडेंट यानी अज्ञानी व्यक्ति हनुमान चालीसा से, अज्ञानी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र से लो क्लास चीजें अनलॉक करता है। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र आपको 100% कुछ ग्रेट वस्तु दे सकता है, लेकिन व्यक्ति ने उस वस्तु को अनलॉक नहीं की, वो इसका इंटेलिजेंस बहुत लो है। तो हमें इस व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान देना पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को ज्ञान देना पड़ेगा, बेटा थोड़ा ऊपर उठो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए हमें उसको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, पढ़वाना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति शास्त्र पढ़ने लगता है, तब उसको एक्चुअली पता चलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र की एक्चुअली पावर कितना है। जब वो शुद्ध भक्तों के साथ रहता है, तब उसको पता चलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का एक्चुअली पावर कितना है। जैसे अभी इस ऑडियो को कोई सुन रहा है, तो उसको पता चल गया कि हनुमान चालीसा का पूर्ण शुद्ध रूप क्या है? श्री राम जी का प्रेम। इससे पहले उसको पता नहीं था, राइट? उसी की तरह शुद्ध भक्तों के साथ रहने से और शास्त्र पढ़ने से आपको हरे कृष्ण महामंत्र और हनुमान चालीसा का एलिवेशन होता है, यानी आपकी ग्रोथ होती है। हरे कृष्ण महामंत्र और हनुमान चालीसा परफेक्ट हैं, ठीक है? आप इम्परफेक्ट हो, तो आपको परफेक्ट के स्टेज पर आना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? शास्त्र पढ़ा, यानी आपने शुरुआत किया भगवत गीता से, ठीक है? भगवत गीता से शुरुआत किया, श्रीमद् भागवतम पढ़ा, तो आपका 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड खत्म हो गया। यानी आपने 12th स्टैंडर्ड खत्म कर लिया श्रीमद् भागवतम को पढ़ करके। अब जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो मैं पहले बोल रहा था, इसका आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा? एब्सोल्युटली ज़्यादा होगा, क्योंकि प्राइमरी में हमको इतना भी पता नहीं चल रहा था, ठीक है? अपने शास्त्र पढ़ा, अपने गुरुओं की वाणी सुनी, आपका लेवल बढ़ा, तो अपने हरे कृष्ण महामंत्र से अब कुछ अलग मांगा, ऊपर का मांगा, लो क्लास नहीं मांगा। अपने हरे कृष्ण से क्या मांगा? हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए कि मेरे मन में जो विकार भरे हैं, हमारे मन में जो जितने भी पाप हैं, सब कुछ खत्म हो जाए। अभी भी व्यक्ति शुद्ध प्रेम मांग नहीं रहा है, ठीक है? और जैसे वो और ऊपर उठेगा, यानी उसने चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत पढ़ा, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी की किताब पढ़े, उसके बाद 6 गोस्वामी जी की किताब पढ़े, तब वो जो शुद्ध नाम है, ठीक है, यानी जो 100% रिजल्ट देने वाला नाम है, उसको उसने अनलॉक कर लिया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यानी जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आप नाम से उतना बड़ा फायदा उठा सकते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, हनुमान चालीसा से आप उतना बड़ा फायदा उठा सकते हैं। जो लोग बिना ज्ञान लिए हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहा होगा? पता बताओ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है, स्त्री के लिए, सक्सेस के लिए, भूत प्रेत पिशाच भगाने के लिए, यानी वो मूर्ख है। उसको ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। रामचरितमानस पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, पता चल जाएगा कि हनुमान जी क्या क्या कर सकते हैं। तब उसको पता चलेगा कि हनुमान चालीसा से मैं कितना लो क्लास चीजें मांग रहा था, तब उसका लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र से ऊपर के लेवल का रिजल्ट चाहिए, तो आपको ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? ज्ञान कैसे बढ़ता है? शुद्ध भक्तों की वाणी से, शुद्ध भक्तों के साथ रहने से, शास्त्र पढ़ने से। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाओगे, तो आपके मुख से एक दिन 100% शुद्ध नाम आना शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने नाम सिद्धि
नाम सिद्ध कर लिया, क्या मूर्खता भरी बात कर रहा भाई, नाम ऑलरेडी सिद्ध था, तुमने खुद को सिद्ध किया है। ठीक है, मैंने हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लिया, नहीं मूर्ख व्यक्ति, तुमने खुद को सिद्ध किया है। हनुमान चालीसा परफेक्ट था हमेशा से, कल भी परफेक्ट है, आज भी परफेक्ट है और रहेगा। हरे कृष्ण महामंत्र कल भी परफेक्ट था, आज भी परफेक्ट ही है और आगे भी परफेक्ट ही रहेगा। तुम इम्परफेक्ट हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को एलिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हम नाम को सिद्ध कर सकते हैं? मूर्खतापूर्ण बात है, हमको खुद को सिद्ध करना है। तो जैसे मैंने हनुमान चालीसा का बोला था, हनुमान चालीसा का 100% रिजल्ट क्या है? श्री राम जी का प्रेम। वैसे हरे कृष्ण महामंत्र का 100% रिजल्ट क्या है? गेस करो। जो सही गेस करेगा उस कमेंट को मैं लाइक करूंगा, उस कमेंट को मैं शेयर करूंगा।